Assalamu alaikum dear students and welcome in class. Today I am here with lecture 5 of chapter number 1, Ideological Basis of Pakistan. So our topic is about basis of ideology of Pakistan. नज़रिया पाकिस्तान की असास के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे एंड आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था कि डैट इस्लामिक वैल्यूज़ हैं जो कि नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद हैं। उन वैल्यूज़ में जो 5 वैल्यूज़ हैं, अकायद व अबादात, जस्टिस एंड इक्वालिटी, इंसाफ और बराबरी, प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत, फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड, अखवत और भाईचारा, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स, शहरियों के हकूक़ और फ़राइज़ की बात थी। तो अकायद व अबादात की जहाँ तक बात है, तो अगर हम बात करें तो तौहीद और रसालत की बात करते हैं। तौहीद और रसालत का मतलब है अल्लाह ताला को एक मानना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखना। इसी तरह से इस्लाम के डिफरेंट पिलर्स बयान किए गए हैं। उनमें से फ़र्स्ट पिलर है तौहीद एंड प्रॉफिटहुड, सेकंड पिलर है नमाज एंड थर्ड पिलर है रोज़ा एंड फोर्थ वन इज़ ज़कात एंड फिफ्थ वन इज़ हज। सो फेथ इन प्रॉफिटहुड मीन्स टू बिलीव दैट अल्लाह सेंड मैसेंजर्स फॉर द गाइडेंस ऑफ मैनकाइंड। नबियों पर यकीन रखने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने इंसानों की भला बहबूद के लिए नबियों को भेजा है। इट इज़ कंपल्सरी फॉर मुस्लिम टू हैव स्टॉन्च बिलीव इन प्रॉफिटहुड विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट। और मुसलमानों पर यह फ़र्ज़ है कि वो बगैर किसी शक व शुबा के तमाम नबियों पर यकीन रखें, रसालत पर यकीन रखें। दिस बिलीव डिमांड्स दैट होली कुरान एंड द नोबल ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्ट बी एक्नॉलेज एज द सोर्स ऑफ गाइडेंस। और इस यकीन का मकसद ये है, इन बातों पर यकीन रखते हुए ये मकसद है कि कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बातों को माना जाए और उनको रहनुमाई के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। सो अगर हम बात करें जस्टिस एंड इक्वालिटी की, इंसाफ और बराबरी की बात करें, तो इसमें अल्लाह ताला ने बताया है कि इंसाफ, अदल व इंसाफ और मुसावात जो है वो पूरे माशरे में फ़र्ज़ किया गया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सप्लेन दिस फैक्ट इन द फॉलोइंग वर्ड्स, ओ पीपल, ऑल ऑफ यू हैव वन गॉड एंड ऑल मैनकाइंड इज़ द ऑफस्प्रिंग ऑफ आदम एंड अरब हैज़ नो सुपीरियॉरिटी ओवर अ नॉन अरब, nor a non-Arab has any superiority over an Arab. Also, white has no superiority over black or nor a black has any superiority over white. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया, ऐ लोगो, तुम सब का परवरदिगार एक है और तुम सब आदम की औलाद हो। बस किसी अरबी को अदमी पर, अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई फ़ोक़ियत हासिल नहीं है। सिर्फ़ पूरे माशरे में अदल और इंसाफ़ात और मुसावात की बात करता है इस्लाम। अगर हम बात करें प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी की, सो प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब है जमहूरियत का फ़रोग़, पब्लिक ओपिनियन, लोगों का इस कौम पाकिस्तान में रहते हुए तमाम लोगों को अपनी आज़ादाना राय देने का हक़ हासिल है। कंसल्टेशन एंड डिलाइब्रेशन आर द बेसिस ऑफ इस्लामिक स्टेट एंड सोसाइटी। डेमोक्रेसी इज़ प्रमोटेड इन इस्लामिक स्टेट एंड राइट्स ऑफ द पीपल आर प्रोटेक्टेड। कंसल्टेशन मीन मशवरा, डिलाइब्रेशन मीन डीप थिंकिंग, कंसल्टेशन मीन केयरफुल consideration. Every citizen enjoy equal status. People lead their life observing and respecting the law of land. While addressing at CB on 14th of February 1948, Quaid-e-Azam said that let's lay the foundation of our democracy on the basis of truly Islamic principles. Our Almighty has taught us that our decisions in the affairs of the state shall be guided by the decision and consultations. इस्लामी रियासत और माशरे की बुनियाद मुशावरत है। इस्लामी माशरे में जमहूरियत को फ़रोग़ हासिल होता है कि लोगों को अपनी राय देने का पूरा इख्तियार हासिल है और आवाम के हकूक़ का ख्याल रखा जाता है। इन्हीं मसावी दर्जा मिलता है और कानून के दायरे के अंदर रह कर ज़िंदगी गुजारते हैं। कायद-ए-आज़म ने 14 फरवरी 1948 को सिब्बी के मुकाम पर तकरीर करते हुए फरमाया, आओ हम अपने जमहूरी निज़ाम को इस्लामी असूलों की बुनियाद के मुताबिक इस्तवार करें। अल्लाह ने हमें सिखाया है कि हम रियासती अमूर को बाहम सलाह मशवरे से तय करेंगे। हम अपने मुल्क के मामलात को आपस में मशवरा करके तय करेंगे। अखवत और भाईचारे की बात करते हैं। फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड has special significance in Islamic society. When Islamic government was formed in Medina, the example of fraternity and brotherhood said there was worth seeing. Today, the Islamic society needs the same fraternity and brotherhood. इस्लामी माशरे में अखवत व भाईचारे को बहुत अहमियत हासिल है। मदीना मनव्वरा में जब इस्लामी हुकूमत बनी तो उसमें अखवत और भाईचारे की बहुत उम्दा मिसाल देखने के काबिल थी। आज भी इस्लामी माशरा उसी अखवत व भाईचारे का मतकाज़ी है जो कि मदीना मनव्वरा में नज़र आई थी। इस्लाम से पहले इस असूल का फ़ुक़दान था, लेकिन इस्लाम के आने के बाद अखवत और भाईचारे पर बहुत ज़ोर दिया गया।
The Holy Prophet ﷺ said that each Muslim is a brother to every other Muslim. He should not commit breach of trust, breaking of trust. He taught to refrain from maliciousness, malignance and enviousness. Therefore, Muslims should live united. They should help each other. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اسے خیانت نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کینہ اور حسد سے باز رہنے کا درس دیا، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اتفاق سے رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں. ناؤ لاسٹ ون از رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف سٹیزنز. رائٹس اینڈ ڈیوٹیز، شہریوں کے حقوق و فرائض. So when Pakistan appeared on the map of the world, the significance of the rights of citizens was acknowledged. At the same time, much emphasis was laid on the duties of the citizens. In Islamic State, rights and duties are closely connected and both go hand in hand. جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو ایک طرف شہریوں کے حقوق اور تحفظات کی اہمیت تسلیم کی گئی، تو دوسری جانب ان کے فرائض پر بھی بھرپور زور دیا گیا. ایک اسلامی معاشرے میں حقوق کے ساتھ ساتھ فرائض کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. ایک فرد کا حق دوسرے فرد کا فرض بن جاتا ہے. حقوق و فرائض کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. Since to provide security to minorities was also included in the background of demand for Pakistan. پاکستان کی جو ڈیمانڈ کی گئی اس کے بیک گراؤنڈ میں، اس کے پس منظر میں اقلیتوں کے تحفظ کی بھی بات کی گئی کہ اقلیت، مائنورٹیز مین اقلیتوں کا مطلب ہے غیر مسلم جو پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، ان کا پورا حق اور تحفظ حاصل ہوگا، ان کے حق کو دبایا نہیں جائے گا. قائد اعظم said that very clearly that the rights of minorities will be fully protected in Pakistan. قائد اعظم نے فرمایا کہ پاکستان میں رہنے والے اقلیتوں کو پورا تحفظ دیا جائے گا. Islam does not allow that life, property, dignity and religious traditions of the minorities in Pakistan go unprotected. اسلامی معاشرے میں زندگی گزارنے والے اقلیتوں کے جان و مال، عزت اور مذہبی روایات کا تحفظ نہ کیا جائے، ایسا اسلام کبھی نہیں چاہے گا. اور پاکستان میں بھی یہ تمام ویلیوز، اسلامک ویلیوز کو فالو کیا جائے گا. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ہم لوگوں نے بات کی اسلامک ویلیوز کی، پاکستان کی نظریاتی اساس کی. سو ٹوڈیز ڈائری از یو ول لرن بیسز آف آئیڈیالوجی آف پاکستان. یو ول لرن دیز 5 اسلامک ویلیوز. نظریاتی آپ یاد کریں گے نظریہ پاکستان کی اساس اور ان 5 اقداروں کو یاد کریں گے. سو ٹل دا نیکسٹ لیکچر، اللہ حافظ.